फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज प्रीटी मच एक्साइटेड। मैं बहुत खुश था। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। और मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया, और मेरे टीचर्स का जिन्होंने मुझे ट्रैक दिखाया, मुझे गाइड किया। मेरे जो टीचर्स हैं, मिशनरी फैकल्टी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहा है उनका मुझ पर, और उन्होंने मेरे लिए रेगुलर मॉक टेस्ट किए थे। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मेरे घर वाले बहुत एक्साइटेड थे। मेरी मामा, मेरे पापा, वो तो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस थी मेरे से पहले से ही। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी ड्रीम को अचीव करने में। सबसे पहले जो हमारा सिलेबस था वो तो मेरी फैकल्टी ने टाइम पे कवर किया था, 11th का भी और 12th का भी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है नेट जो हमारी जहाँ पे 2G चलता था उस पर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी, मतलब एक्सेस करने में। बट स्टिल जो सिलेबस कवर हुआ था उस पर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और उस प्रैक्टिस की वजह से जो है मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्शन आ गई थी, जिसकी वजह से मैं नीट में अच्छा स्कोर कर पाया। सबसे पहले जो मेरे टीचर्स हैं, मतलब उनको तो पूरा क्रेडिट जाता है मेरी इस अचीवमेंट का। उन्होंने तो बहुत मेहनत की है मेरे पे, उनका क्रेडिट बनता है। और जो मेरे जूनियर्स जो नीट देना चाहते हैं, जो आ रहे हैं नीट देने के लिए, उनके लिए बस यही मैसेज है कि टाइम वेस्ट ना करो, ऐसे पढ़ो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कल। बस अगर आप इस नियत से पढ़ते हो तो आपको खुद ब खुद ट्रैक दिखेगा, आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमको क्या करना है, कहाँ से जाना है, और अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल अचीव करने में बहुत मदद करेगा। कि अगर इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू ट्राई टू फाइंड वेज, एंड इफ़ इट इज़ नॉट, यू ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस। अगर आप सच में चाहते हो, अगर आप सच में नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आपको कोई हर्डल आती भी हैं, जस्ट आई मैंशन दैट यू ट्राई टू फाइंड वेज, आप जो है रास्ते खोजने की कोशिश करते हो। तो अगर आप डेडिकेशन दिखाते हो तो आपको मतलब वहाँ से मदद मिलती है बाद में अल्लाह ताला से, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। और उनके लिए यही मैसेज है कि टाइम वेस्ट ना करो, टाइम को यूटिलाइज़ करो, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा। जी, मेरे ख्याल से हर कोई स्टूडेंट स्पेशल होता है। सबसे पहले जो ये कारनामा किया, इसका क्रेडिट जो है ऑब्वियसली अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला को ये करना था, अल्लाह ताला ने पूरी जो है इस बच्चे को इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद इस बच्चे की खुद की मेहनत है। एज़ टीचर्स हमारा ये रोल रहता है कि हम बच्चों में जो टैलेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उस टैलेंट पे काम करें और उसको निखार के आपके सामने पेश करें। तो आज हमें ऐसा लगता है, जब मैंने खुद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मतलब मैं इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं इस बच्चे की कामयाबी से खुश हुआ। और हम चाहते हैं कि कश्मीर का हर कोई बच्चा इसी तरह से हमारा नाम रोशन करे। Despite all the hardships we face, we compete at the national level, and I thank Almighty Allah, उसने इस बच्चे को और हम टीचर्स को इस कामयाबी से नवाजा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमें बच्चों को रीच करना था तो हमें प्रॉपर कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 2G चलता है, और 2G पे बच्चों को रीच आउट करना ऑलमोस्ट इट वाज इम्पॉसिबल। बट थैंक्स टू अवर एक हमें ऐप डेवलपर मिले, वो बहुत टैलेंटेड ऐप डेवलपर थे, तो उन्होंने हमें एक ऐप बना के दिया। वो ऐप के थ्रू हम बच्चों को रीच कर पाए। हमने पूरे वीडियोज़ जो है उस ऐप में डाले, और वो ऐप जो है वो 2G पे अच्छा चला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो 2G पे अच्छा चलता था। और उस ऐप की मदद से हम अपने बच्चों के साथ रेगुलरली जो है कम्युनिकेट कर पाए, और सारा स्टडी मटेरियल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ DPPs, नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस, उन तक हमने पहुंचाए। मैं बस एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूं। आप देखिए कि एक बच्चा है जिस पे मुझे फ़ख्र है, आफ्ताब उनका नाम है, जिन्होंने 720 में से 720 मार्क्स लाए। लेकिन आप देखिए उसके हालात और इस बच्चे के हालात, वो जिन हालात में पढ़ रहा था, उनको कभी 3 साल में लॉकडाउन नहीं हुआ। नो डाउट उनने बहुत मेहनत की, लेकिन एटलीस्ट जिन हालात में वो पढ़ रहा था उसको मेंटली एक सुकून था। लेकिन जो हमारा बच्चा है, आप देखिए इसने
किन हालात में पढ़ा। इसके पास कोई नेट कनेक्टिविटी नहीं था, लॉकडाउन्स हुए, हालात ख़राब हुए, और उन हालात में पढ़ने के बावजूद ये इसमें और उसमें काफ़ी कम गैप है, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस का गैप है। आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर इस बच्चे को वैसे कंडीशंस, वैसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तो इजीली ये बच्चा भी 720 में से 720 स्कोर कर सकता है, बहुत ही आराम से।